सोना अपने साथ लाए हो डॉन? तुमने जितना मांगा था उतना सोना अपने साथ लाए हो राज सिंह। डॉन, रुपया देकर सोना बाजार में भी मिल जाता है। हमें यहां आने की क्या जरूरत थी? सोना मेरे हवाले कर दो। तुमने सुना नहीं? ब्रीफकेस हमारी तरफ फेंक दो। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इन बातों से कोई फायदा नहीं डॉन। ब्रीफकेस मेरी तरफ फेंको, वरना। ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। इंटरपोल का पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस के साथ काम कर चुका हूं। हिंदुस्तान में यह मेरा पहला इत्तेफाक है। यह जगह मेरे लिए नई है, लेकिन जिन जिन लोगों के नाम मैं इस फाइल में लेकर आया हूं वो न आपके लिए नए हैं और न मेरे लिए। ये लोग इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं। सोना, चांदी, हीरे, ड्रग्स, हर चीज की स्मगलिंग करते हैं। दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस इन्हें पहचानती है। कई बार गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन हर बार कोई सबूत न होने की वजह से अदालतों में साफ बच गए। इंटरपोल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन लोगों ने आजकल बॉम्बे अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। डीएसपी, इस फाइल में जो खास खास नाम है वो। ठहरिए मिस्टर मलिक, वो खास खास नाम मैं आपको बता देता हूं। श्याम नारंग, रंजीत ठाकुर, हरिहर जरीवाला, आत्म प्रकाश और इन सबसे ज्यादा खतरनाक और मशहूर मुजरिम डॉन। Cheers, gentlemen. डॉन, तुमने इसे गोली क्यों मार दी? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? नारंग,
मेरे ये बताने से क्या राजेश को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी? लेकिन कोई तो वजह होगी। यस स्वीटहार्ट, वजह यह है कि पांव देखो इसके, मुझे इसके जूते अच्छे नहीं लगे। शूज। जूते अच्छे नहीं लगे? राजेश इतने काम का आदमी था और तुमने। रमेश, इसके दाएं पांव का जूता उतारो, उतारो। अब जरा इसके हील को टर्न करो, घुमाओ। माय गॉड, इसमें तो कुछ पेपर्स हैं। मैक, नारंग, तुम्हारे काम का आदमी दरअसल में पुलिस का आदमी था, पुलिस इन्फॉर्मर था। ये देखो, हमारे खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन और ये नंबर। मेक मी अनदर ड्रिंक प्लीज, विल यू लव? मिस्टर डिसिल्वा, ये बात कि वो हमारा इन्फॉर्मर था, या तो आप जानते थे या मैं जानता था, या वो पुलिस अफसर जानते थे जो इस मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है? यस। उसके बाद भी उन लोगों को उस इन्फॉर्मर के बारे में पता चल गया। मिस्टर मलिक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई अफसर इन लोगों से मिला हुआ है, तो ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। आई नो माई बॉयज। ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है कि उनका कोई आदमी हमसे मिला हुआ हो। एनीवे, टाइम क्या हुआ है? ये 3 बजे हैं। बहुत खूबसूरत घड़ी है मिस्टर वर्मा। ऐसी ही घड़ी मैंने जिनेवा की एक दुकान में देखी थी, लेकिन खरीद नहीं सका। उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मेरे एक दोस्त ने प्रेजेंट की है। गुड गुड बाय मिस्टर डिसिल्वा। बाय। कौन है? रोमा। हेलो कामिनी। अच्छा हुआ तुम आ गई रोमा, तुम्हें अपने भाई रमेश को समझा सकती हो। हाय। हाय। ओफो, अब क्या हुआ? क्या फिर इरादा बदल लिया तुमने? तुम उन लोगों को नहीं जानती। अगर उन लोगों को शक भी हो गया कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं, तो डॉन, तुम डॉन को नहीं जानती। और मैं जानना भी नहीं चाहती। इससे पहले कि उन लोगों को शक हो, तुम और कामिनी यहां से हजारों मील दूर होंगे। ये रहे तुम्हारे प्लेन के टिकट। रमेश, मैं तुम्हारी बहन हूं, प्लीज मेरी एक बात तो मान लो। डॉन? हाँ, नारंग। डॉन, पता चला है रमेश काम छोड़कर भागने की फिक्र में। आई सी। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो कल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसका जिंदा रहना भी खतरनाक है। हमें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। नारंग, मैं लापरवाही से कभी कोई काम नहीं लेता। वो तो मैं देख रहा हूं। डॉन, हमारे पेशे में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम्हारा इस तरह से किसी होटल के स्टीम बाथ में होना बहुत रिस्की बात है। Yes? Who's it? डॉन। टैक्सी! टैक्सी! ड्राइवर, जल्दी चलो एयरपोर्ट। जल्दी। गाड़ी क्यों रोक दी?
तुम उन लोगों को नहीं जानती। अगर उन लोगों को शक भी हो गया कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं तो डॉन, तुम डॉन को नहीं जानती। देख रहे हो? क्या नाम बताया तुमने अपना? सोनिया। सोनिया। सोनिया, मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगा है, और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए। और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ गई। 4 घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और इस वक्त तुम मेरे साथ इस होटल के कमरे में। क्यों? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया। मैं सच कह रही हूं। इंसान ये जान सकता है कि चांद और सूरज में क्या छुपा है, लेकिन ये कभी नहीं जान सकता कि एक लड़की के दिल में क्या छुपा है। मुझे लड़कियों के दिल से कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए तो आज तक जिंदा हूं। Oh God, getting late. एक पैग और बनाओ? Some other time, baby. हेलो पुलिस स्टेशन, डीएसपी डिसिल्वा। मैं कामनी बोल रही हूँ। जी हाँ, वो यहाँ है, होटल ब्लू जेम में। बस वो निकलने वाला है। नहीं कामनी, तुम थोड़ी देर किसी तरह भी डॉन को वहां रोको, हम फौरन वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आंटी, कहा ना थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। डोंट गेट वरीड, आई एम फाइन। ओके, बाय। देखिए आंटी, थोड़ी लेट हो जाती हूँ तो खामखा परेशान हो जाती है। ठीक है, अगली बार अपनी आंटी को भी लेती है ना। डोंट बी मीन डॉन, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। अब मुझे यहाँ रोकने के लिए बाकी रखा ही क्या है। La la
नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांध कर खींचती हुई ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आई। मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। कौन रमेश? बहुत चालाक हो ना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। ओह, आई सी। डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे तो हैं। तुम रमेश की मंगेतर हो? कोई गोली न चलाए। डॉन, मुझे जिंदा चाहिए। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। होल्ड इट डॉन, तुम यहां से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? डॉन, मैं फिर से कह रहा हूं, अक्लमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूं डीएसपी। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। और हां, आप लोगों का इस तरह आगे बढ़ना इस लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो व्हाई डोंट यू बी वेयर यू आर, ओके? पुलिस को टैक्सी में पाई गई लाश की जेब में से ये बटवा और एयर के 2 टिकट्स मिले, जिन पर रमेश और कामनी का नाम लिखा हुआ था, और मरने वाले के जिस्म पर ये कपड़े थे। और कामनी की लाश कहाँ मिली? घोड़बंदर रोड पर। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, लगता है उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था। इंस्पेक्टर साहब, ये सामान देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई और उसकी मंगेतर मर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये हैं कुछ पैसे, पोस्टमार्टम के बाद उनके क्रियाक्रम के लिए। थैंक यू। मिस रोमा, ये लड़का आपका भाई था? मेरा मतलब है कि आखिरी मर्तबा उसकी सूरत नहीं देखना चाहेंगे आप? नहीं डॉक्टर, क्या करूंगी देखकर। जिसने मेरे भाई को मार डाला, सूरत तो अब उसकी देखनी है। तुम कराटे और जूडो सीखोगी? हाँ, मैं जूडो और कराटे सीखूंगी। अच्छा, तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को आखिर जूडो और कराटे सीखने का शौक कैसे हो गया? क्यों? किसके कत्ल का सामान करना चाहती हो? जिसने मेरे भाई का खून किया है। खून का बदला लेना तुम जैसी नाजुक लड़कियों का काम नहीं। ये कटीला बदन जूडो और कराटे के लिए नहीं। अगर मेरी मानो तो गुड, तुम अपने पहले इम्तिहान में पास हो गई। जूडो और कराटे भी उन्हीं लोगों के काम आते हैं जिनमें मुकाबला करने की और लड़ने की हिम्मत हो। मैं देखना चाहता था कि तुम में वो हिम्मत है या नहीं। तो क्या आप मुझे
मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सबक नंबर 1, कभी अपना हाथ किसी के हाथ में इतनी लापरवाही से नहीं देना चाहिए। ओके? मिस रोमा, हमारे पास आपका वारंट है। मेरा वारंट? जी हाँ, हमें आपकी बहुत दिनों से तलाश थी। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? आप पर एक खून का इल्जाम है और आपको इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्लीज। खून? खून? मिस रोमा, मिस रोमा, रोमा, ये रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो। तुम पुलिस से भागकर नहीं जा सकती। जब तक मैं अपने इरादों में कामयाब न हो जाऊं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर स्टॉप राजा, राजा, पलटने की जरूरत नहीं, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके चलते रहो। मुझे इस एरिया से निकलना है। लड़की, हमें अपना दोस्त समझो। हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सामने पुलिस है, तुम नीचे छुप जाओ। नारंग साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये छोकरी हमारे किस काम की? विक्रम, अगर तुमने भी इस लड़की को थोड़ी देर पहले 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट करते हुए देखा होता तो ऐसा ना कहते। विक्रम, आई एम टेलिंग यू, शी इज ग्रेट। अगर भागने के लिए कोई रास्ता ना हो तो बिल्ली भी झपट पड़ती है। क्या बात करते हो मैक? ऐसी 10 लड़कियों से। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। Very good, very good. नारंग, मैंने सब देखा और सुना। ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है, और मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं। ईपा, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। थैंक यू डॉन। आप सबको पैसे मिल गए? जी हाँ, थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू। गुड। लेकिन यह नाटक जो खेला गया है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चल गया तो इस बार न नकली गोलियां चलेंगी और न नकली खून बहेगा। साहब, हम नौटंकी वाले हुए तो क्या हुआ? हमारा भी ईमान है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। ओके साहब, थैंक यू साहब। सलाम साहब। तुम दूसरे इम्तिहान में भी पास हो गई। थैंक यू, थैंक यू। इक्का, बादशाह, बेगम। मेरे डीलर डॉन, अभी तक शेख दाऊद के एजेंट का फोन नहीं आया। डोंट वरी, आ जाएगा। तुम तो हर बात लाइट ही लेते हो। नारंग हियर। मैं ताराचंद बोल रहा हूं।
मैसेज आ गया है। वो 11:30 बजे सिल्वर बीच के पास पहुंच जाएगा। ठीक 11:30 बजे। 11:30 बजे? ठीक है, डॉन वहां मौजूद होगा। थैंक यू। ये डायरी कैसी है? ये बड़े काम की है। दुनिया के हर बड़े शहर में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन हैं, हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर्स इस डायरी से मालूम हो सकते हैं। हाँ। हेलो एवरीबॉडी। डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आंख तुम पर लगी हुई है। इस ब्रीफकेस में बहुत पैसे हैं, अपने निकल जाने की कीमत दे सकता हूं। शट अप! अपने हाथ सामने रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। डीएसपी साहब, इसके अंदर इतने रुपए हैं आपने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे। एक बार देख लीजिए, शायद आपका इरादा बदल जाए।
हवलदार तुम इधर जाओ और तुम उस तरफ जाओ। सर, घाट के दूसरी तरफ भी चारों ओर हमारे आदमी मौजूद हैं। सर्च लाइट का पूरा इंतजाम है। अगर वो यहीं कहीं है तो उसका बच निकलना नामुमकिन है। गुड। वर्मा, एक जरूरी काम की वजह से थोड़ी देर के लिए मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं। तुम लोग तलाश जारी रखो। ओके सर। इजी, सीधी तरह गाड़ी चलाते रहो। डॉन, तुम यहां कैसे आ गए? तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम इस वक्त बहुत जख्मी हो डॉन। तुम्हारे बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद है। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। शराब, गाड़ी चलाते रहो। यहां चारों तरफ पुलिस का घेरा है। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। डॉन, देखो मेरी बात मान लो। ऐसी हालत में तुम यहां से नहीं निकल सकते। I said shut up. चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, समझे? ओके। मैं ठीक तुम्हारे पीछे बैठा हूं और रिवॉल्वर का निशाना ठीक तुम्हारे दिमाग पे है। जरा भी गड़बड़ की तो ट्रिगर दब जाएगा। चलते रहो, चलते रहो। ये रात सिर्फ आप ही तक रहे। ठीक है ऑफिसर, आपका ये काम हो जाएगा। मिस्टर डिसिल्वा, क्या आप प्रेस को बता सकते हैं कि पुलिस की गोलियां लगने के बावजूद भी डॉन अभी तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो डूब के मर चुका हो? वहां से पुलिस को क्यों हटा लिया गया, जबकि हो सकता है वो वहीं कहीं छुपा हो? ना वो कहीं छुपा हुआ है और ना डूब के मरा है। जी आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैंने डॉन को तैरकर क्रीक पार करते हुए देखा। आपने देखा? आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस इस बात को मानती है कि डॉन उसके हाथ से बचकर भाग गया, लेकिन पुलिस नाउम्मीद नहीं हुई। हमें पूरे यकीन है कि एक न एक दिन हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गुड डे जेंटलमैन। रोमा, यह खबर पढ़ी तुमने? हाँ। पुलिस के बयान के मुताबिक डॉन बुरी तरह जख्मी था। यह भी तो हो सकता है कि जहां वो पानी में कूदा था वहीं डूब गया हो और पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए। नहीं दयाल अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि डीएसपी ने खुद उसे अपनी आंखों से बचकर भागते हुए देखा है। उसे डूबकर या पुलिस की गोलियों से नहीं मरना चाहिए। यह कैसी दुश्मनी है कि तुम चाहती हो वो जिंदा रहे? हाँ, मैं चाहती हूं वो जिंदा रहे, सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे हाथों मरना है। शर्मा जी। यस सर। आपको याद होगा ये कोई 6 महीने पहले की बात है। एक आदमी 2 बच्चों को लेकर सीधा मेरे ऑफिस में घुस आया था।
बेचारा सीधा साधा सा आदमी था। उन बच्चों की मां मर चुकी थी और बाप अचानक कहीं गायब हो गया था। ये बेचारा बच्चे उस आदमी को कहीं मिल गए थे। ऐसा ही कुछ किस्सा था। मैंने आपको बुलाया था ये रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। आपको याद है ना? जी हां, कुछ हुआ तो था। कहीं तो फाइल में रिपोर्ट दर्ज होगी, देख लूं? वो फाइल मेरे पास ले आओ। यस सर। ये ठीक है, यू कैन गो। यस सर। जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से, वो देखो दूर दूर से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दांव लगाने, यहाँ आते हैं दांव लगाने। देश गांव छोड़ के, प्रीत प्यार तोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा, अरे अपना क्या होगा, होगा सो होगा, पासा हमने दिया है एक बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। कोई माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है। जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। शहरों में शहर है शहर बंबई वाह, अरे वाह वाह बंबई वाह। ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बंबई वाह, वारे वारे बंबई वाह। बिन
बिन पानी का धोबी तालाब देखो, देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो, देखो घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, हसीनों से सभी का लगाव देखो। कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांदरा, चर्च का गेट है, चर्च है लापता, चर्च है लापता, चर्च है लापता। अजब है ये रंग, अनोखा है ढंग, नई है तरंग, नई है उमंग। कोई कंजूस है, कोई है मलंग, मची है यहाँ देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग। देख घुमा के, अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे? यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। ये 1 रुपया। ये शंभू ढोलकिया बड़ा पाजी है, कहरवा छोड़ कुछ बजाता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि लगा 3 ताल, लगा 3 ताल, लेकिन किसी की सुने तब ना। ये ढोलकिया से तो हमारा जी बिल्कुल खट्टा हो गया है। हाँ बेटी मुन्नी, कितने पैसे हुए? चाचा पूरे 11 रुपया 75 नए पैसे। हाय रे दुनिया, सुबह से गा गा के गले का फटा बांस हो गया और मिलता क्या है? 11 रुपया और 75 नवा पैसा। अब भला बताओ इसमें कोई क्या नहाए क्या निचोड़े? अरे चाचा, इसमें हम सब खाना भी खा लेंगे और खोली का भाड़ा भी जमा हो जाएगा। अरे इस बात की चिंता हमको नहीं है। हमको तो जो बात अंदर अंदर खाए जा रही है वो है तुम दोनों की। क्या जतन करें जिससे तुम दोनों को स्कूल में भर्ती करा दे। ये तो हम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है भाई। नहीं तो जिस दिन तुम्हारे पिताजी, क्या कहते हैं? डैडी। डैडी, हाँ, जिस दिन तुम्हारे डैडी हमको मिल गए तो वो तो कहेंगे वाह जी वाह, तुमने तो लगा दिया रास्ते हमारी औलाद को। हाँ? अरे चाचा, अगर हमारे डैडी आपसे कभी मिले तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे भाई खुश क्यों नहीं होंगे, खुश तो होना चाहिए, ऐसी क्या बात है। मगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो लेकिन साहब, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि डॉन मर चुका है? आप थाने पुलिस के आदमी, जो बात आपने पुलिस को नहीं बताई वो मुझे बता दी क्यों? तुम्हें ये बताना जरूरी था, इसलिए मुझे बताना जरूरी था? अजय साहब, मैं ठहरा गाने बजाने वाला आदमी, मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, और बड़ा अजीब ताल्लुक है। ये देखो डॉन की तस्वीर। ये आदमी डॉन है, लेकिन ये तो मैं हूं। ये डॉन है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह आए? हाँ, और इस तरह तुम हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। नहीं नहीं डीएसपी साहब, मुझे तो आप माफ कर दीजिए। अभी अभी आप कह रहे थे कि उनके आदमी ने आपके 3 इन्फॉर्मर मार दिए हैं। अजी सूरत शकल मिलने से क्या होता है, वो लोग तो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि। देखिए पकड़िए जरा, मैं समझाता हूं। कहां डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते थे, और कहां मैं, मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अजी सीखने से क्या होता है, उनके आदमियों को तो पता चल ही जाएगा ना। उन्हें किसी तरह भी पता नहीं चलेगा। देखो ये राज के डॉन मर चुका है, अब मेरे सिवा सिर्फ तुम जानते हो, और ये राज के तुम डॉन नहीं हो, कोई और हो, तुम्हारे सिवा अब सिर्फ मैं जानूंगा। डॉन के साथियों की तरह पुलिस भी तुम्हें डॉन ही समझेगी। अब कहीं मुझे पुलिस वालों ने डॉन समझ के पकड़ लिया था, मैं तो गया ना 12 के भाव में। उसके लिए मैं हूं ना। तुम्हारी मदद से पुलिस जब उन लोगों को पकड़ लेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम डॉन नहीं हो, तुम मेरे आदमी हो, इन्फॉर्मर हो।
वो सब तो ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए। तो बड़ा खतरनाक काम मालूम पड़ता है भाई। कैसे आदमी हो तुम? जरा से खतरे से इतना डरते हो? पहले नहीं डरता था डीएसपी साहब, पहले की बात और है। पहले मैं अकेला था, तब आपने कहा होता तो मैं झट से तैयार हो जाता है कि जीना मरना क्या, चलो ये काम भी करके देखते हैं। हाँ, लेकिन क्या है डीएसपी साहब, अब मैं अकेला नहीं रहा। यहाँ ये देखिए, अब मेरे पास दीपू हैं, मुन्नी हैं। आपके कहने पर कि बेटा कुएं में कूद जा, मैं तो कूद जाऊं। लेकिन कहीं उन लोगों ने पहचान लिया कि मैं डॉन नहीं कोई और हूं, तो वो तो मेरी टिक्का बोटी करके भेज देंगे। फिर इन बच्चों का क्या होगा? ये बेचारे तो फिर से फुटपाथ पे पहुंच जाएंगे। लगता है थोड़े ही दिनों में इन बच्चों से बहुत प्यार हो गया तुम्हें। हाँ साहिब, वो तो है। इनका मेरे सिवा और कौन है? और फिर ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। इनके मासूम प्यार के बदले में तुम इन्हें क्या दे रहे हो? सड़कों पे नाचने गाने की तालीम, आवारागर्दी की जिंदगी। तुम चाहो तो ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? मैंने सब कुछ दूंगा जो इन्हें चाहिए। मैं इन्हें हॉस्टल में दाखिल करा दूंगा, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं इन्हें। अगर मैं आपका यह काम कर दूं? देखो, डॉन या डॉन के साथियों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों के जुर्म समाज के जिस्म पे ऐसे ही नासूर हैं जैसे इन बच्चों की गरीबी। तुम इन लोगों के जुर्म मिटाने में मेरी मदद करो, मैं इनकी बदनसीबी मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक ठीक है। विजय, मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले में इन बच्चों की तालीम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, और यह भी कोशिश करूंगा कि पता चल जाए कि इनका बाप कौन है और कहां है। अरे जजी, तुम इतना सोचते क्यों? 1 महीने की तो बात है। एक रोज तुम यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चे मिल ही जाएंगे। लेकिन जसजीत, ये हुआ कैसे? इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है काका, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा उसके साथ रहती है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन दुनिया मुझे माफ ना कर सकी। हेलो जीजे। हेलो। आओ, कार में बैठो। नहीं नारंग, मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूं। जसजीत, इसीलिए तो पैदल जा रहे हो? खैर, रास्ते अलग सही, थोड़ी दूर तो एक साथ चल सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मुझे तुमसे एक काम है। हर महीने की पहली तारीख को रतनलाल मिल्स के हेड ऑफिस से एक वैन उनकी 5 मिलों का पेरोल लेकर निकलती है, जिसमें तकरीबन 11 लाख के करीब करीब होता है। वैन के चारों तरफ गार्ड्स होते हैं और वो ऑफिस से आधे घंटे में मिल तक पहुंचती है। हम तुम्हें चलती वैन के अंदर पहुंचा सकते हैं। इस नेक काम के लिए तुमने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारे पास तो और बहुत से आदमी हैं। वैन के अंदर एक तिजोरी है जिसमें सारा पैसा होता है। इतनी बड़ी तिजोरी को आधे घंटे में तुम्हारे सिवा और कौन खोल सकता है? आदमी समझदार हो। ड्राइवर, गाड़ी रोको।
तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने पहले ही कह दिया ना कि हमारे रास्ते अलग हैं। बेवकूफ मत बनो। इस सर्कस की मामूली सी नौकरी में रखा ही क्या है? इस एक काम के लिए तुम्हें 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। कोई चांस नहीं। जे मिस्टर नारंग, मैं अपनी गरीबी में खुश हूं। और हां, यहां तक लिफ्ट देने का शुक्रिया। ड्राइवर चलो। डैडी डैडी डैडी, क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? डैडी डैडी, मम्मी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ डैडी, मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी और पड़ोस वाली आंटी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है। तुम लोग घबराओ नहीं, मम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ, तुम लोग अंदर बैठो, मैं अस्पताल जाकर वापस आता हूँ। जाओ, चलो चलो। आपकी पत्नी की जान खतरे में है और हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए हमें एक डॉक्टर बाहर से बुलाना होगा। क्या ये सारा खर्चा बर्दाश्त? आप पैसे की फिक्र न कीजिए, किसी भी तरह मेरी बीवी की जान बचा लीजिए। पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मैं क्या और आया। पैसे की बात छोड़ो, पहले ये तो पूछो कि तुम्हारी नौकरी भी बाकी है या नहीं। केशव साहब, ये आप क्या कह रही? बिल्कुल वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। मैंने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया है। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की जरूरत नहीं। मगर सुनिए, तुम ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम जा सकते हो। कमीने, जी चाहता है तुझे गंदे कीड़े की तरह मसल दूं, मगर मैं अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता। वेरी गुड, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी से भूल कर भी कहा कि तुमने जे को हमारे कहने से निकाला है, तो मैं इस पिस्तौल की गोली से तुम्हारे माथे पर एक तीसरी आंख बना दूंगा। रतनलाल मिल्स की वैन इस रास्ते से जाती है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर तुम्हें उस वैन के अंदर दाखिल होना होगा। लेकिन नारंग साहब, आपने यह नहीं बताया कि मैं वैन में दाखिल कैसे होऊंगा। उसका रास्ता वैन की वर्कशॉप में बना दिया गया है। तुम्हें सिर्फ 2 स्क्रूज खोलने होंगे। तुम अपना सिगरेट केस उस वैन में भूल आए थे, पहचानते हो इसे?
तलाशी लो इसकी। गुड। डीएसपी साहब, आप जो चाहिए सजा दे दीजिए मुझे, लेकिन इस वक्त ये रुपए दे दीजिए। ये रुपए मेरी बीवी को जिंदगी दे सकते हैं। ये रुपए चोरी के हैं। डीएसपी साहब, मैं अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। भगवान के लिए मेरी बीवी को। आई एम सॉरी जसजीत, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। जसजीत रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जसजीत लाल। और उस गोली से जख्मी होकर पतली रस्सी पर सीधा चलने वाला बाजीगर जे इस काबिल नहीं रहा कि वो जमीन पर भी सीधा चल सके। मेरी बीवी अस्पताल में मर गई, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए, और ये सब उस टीएसपी की वजह से हुआ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा काका, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे चाचा, आ गए हमरे दीपू मुन्नी। ये चाचा देखिए आपने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म। अरे क्या बात है, अभी तुम लोग आ रहे थे ना, तो मैंने पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये कौन साहब बहादुर और मेम साहब चले आ रहे हैं भाई। फिर देखा तो अरे ये तो अपने दीपू मुन्नी है। हाँ भाई वाह, बना दिया ना चाचा को मामा। हाँ चाचा स्कूल बहुत अच्छा है और टीचर भी अच्छे और हॉस्टल भी अच्छा है। अरे फिर क्या बात है, तुम दोनों खूब मन लगा करके पढ़ो, और राम जी ने चाहा तो दीपू तो बड़ा होकर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, और तुम बन जाओगी बहुत बड़ी डॉक्टरनी साहब। अरे लो, मैं तो भूल ही गया भाई, ऐसे करारे चने लाया हूँ तुम दोनों के लिए। ये लो ये लो, खोलो खोलो। अरे चना मसाला। चाचा यहाँ हॉस्टल में चने नहीं मिलते, सिर्फ पुडिंग मिलता है। अरे इसीलिए तो लाया हूँ तुम दोनों के लिए बच्चा। हाँ खा लो, खा लो खा लो खा लो। हाँ तो डीएसपी साहब भाई, आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, बोलिए क्या करना, मैं तो तैयार हूं। तुम अभी तैयार नहीं, तुम तैयार पूरी ट्रेनिंग के बाद। एक स्टाइल गौर से देख लो, चाल, देखने का अंदाज। लेकिन डीएसपी साहब, आपने जो कुछ भी इस डान के बारे में बताया बहुत खुलासे में बताया। कहने का मतलब यह है कि बहुत कम बताया। अब देखिए ना, आज तक मैं उसके साथियों का नाम तक नहीं जानता हूं, और ना ही ये जानू उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका उठना बैठना, उसका रंग ढंग, उसके तौर तरीके। यानी कि समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं मैं तुम्हें डॉन के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन हाँ इसकी भी तरकीब है मेरे पास। जब डॉन अपने साथियों के पास पहुंचेगा तो वो जख्मी और बीमार होगा, अपनी याददाश्त खो चुका होगा। समझ गए? समझ गए। जैसे जैसे तुम्हें डॉन की पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस आती जाएगी। समझ गए? डीएसपी साहब, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आप जो हर बात पर मुझसे पूछ लेते हैं कि समझ गए, तो क्या आपने हमको बिल्कुल शिकारपुर का समझ रखा? अरे भाई समझेंगे कैसे नहीं? डॉन पान नहीं खाता था। पान नहीं खाते? ये बहुत बुरा करता था डीएसपी साहब। खैर अब ये आदत भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फिर वहां पहुंचकर। हाँ डीएसपी साहब, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। तरकीब है ना? कहीं ऐसा ना हो कि मैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? प्लीज जरा जोर से बोलिए।
मिस्टर वर्मा, मैं आपको बता सकता हूं कि डॉन कहां छुपा हुआ है। डॉन? ये बात छोड़िए कि मैं कौन हूं, आप ये सुनिए कि डॉन कहां छुपा हुआ है। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर मलिक। डीएसपी साहब, लगता है डॉन हमें मिल गया है। रियली? यस सर, अभी अभी गुमनाम फोन आया था, किसी ने हमें डॉन का पता बता दिया है। तो तुम्हें इंतजार किस बात का है? कम ऑन, लेट्स गो। मिस्टर मलिक, डीएसपी साहब। वर्मा, डॉक्टर का कहना है कि डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल याद नहीं। कुछ भी हो, हमें किसी भी कीमत पर डॉन को पुलिस के हाथों से निकालना है। लेकिन हॉस्पिटल में कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। मेरे ख्याल से जब पुलिस डॉन को हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट कर रही होगी, उस वक्त उसे वहां से निकाला जा सकता। मैक, तुम क्या समझते हो कि हॉस्पिटल से जेल डॉन को पैदल एक ऑफिसर के साथ भेजा जाएगा? अगर हॉस्पिटल में इतनी हिफाजत है तो सोचो रास्ते में कितनी होगी। तो फिर करना क्या चाहिए? डॉन को हॉस्पिटल से ही निकालना होगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मैं अंदर जा सकती हूँ? पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, टेम्परेचर देखना है और ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? यस, व्हाट डू यू वांट? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। क्यों? मेरे बाहर जाने की क्या जरूरत है? यू नो, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, चेंज करना है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके ओके, लेकिन जरा जल्दी। थैंक यू। कहाँ गया वो? उधर से, वहाँ। चलो मेरे साथ, आओ।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू। हमको अभी अंदर से ऑर्डर आया है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के बाहर नहीं जा सकती। पीछे क्या है? कुछ नहीं, डेड बॉडी है। ओह आई सी। कम ऑन इंस्पेक्टर। सिस्टर, क्या मैं लाश का चेहरा देख सकता हूं? थैंक यू एंड सॉरी। ओके, लेट देम गो। मिस्टर वर्मा, मैं आपकी पुलिस फोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल में डॉन की सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छी तरह से नहीं किया। देखिए मिस्टर मलिक, इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। वो सारा इंतजाम डीएसपी साहब के हाथ में था और वो मेरे सीनियर हैं। यस, मैं आपकी पोजीशन को समझता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी काफी लापरवाही से काम लिया। फिर भी मिस्टर मलिक, डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है, इसलिए ना वो हमारे काम का था और ना अपने साथ। आपने शायद मेडिकल रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। मिस्टर वर्मा, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे केसेस में मरीज को दोबारा अगर उसके पुराने हालात में ले जाया जाए, उसकी पुरानी जिंदगी को बार बार उसके सामने दोहराया जाए, तो उसकी याददाश्त वापस भी आ सकती है। I see। तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। तुम ताश में हमेशा जीतते हो डॉन। याद है उस दिन यहां से जाने से पहले तुमने मुझे ये 3 पत्ते दिखाए थे? और फिर ताराचंद का फोन आया था। ताराचंद याद है तुम्हें? याद करो डॉन, याद करो। ये डायरी तो तुम्हें याद होगी, जाने से पहले तुमने इसको देखा था। इसमें हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसको तुमने अपने हाथों से सेफ में रखा था। कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे, लेकिन अभी तक पूरा नॉर्मल नहीं है। हर चीज को ऐसे देखता है जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी पहले से बेहतर है, काफी बातें याद आ गई हैं। लेकिन तुम्हें इंतजार किस बात का है? मुझे इंतजार है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए। मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जब मैं उसे बताऊं कि रमेश मेरा भाई था, तो उसे मालूम होना चाहिए कि रमेश कौन था। अब तो कुछ ही दिनों की बात है। मुझे लगता है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं डॉन के बारे में इतना जान गया हूं कि अब मेरी याददाश्त वापस आ सकती है। गुड, लेकिन यह काम इतनी समझदारी से करना होगा कि उन्हें कोई भी शक ना होने पाए। यह मैं भी सोच रहा था कि जब बिना किसी वजह के याददाश्त जाती नहीं, तो बिना किसी वजह के आती भी नहीं। वापस आने की वजह मैं पैदा कर दूंगा। तुम जब यहां से घूम फिर के वापस हो, तो हाईवे के पेट्रोल पंप पे अपनी कार रोक देना।
टैंक फुल कर दो। जी सर। मैं अभी आता हूं। मैक, गाड़ी स्टार्ट करके रखो। अपने हाथ ऊपर करो। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। चुपचाप वहां पुलिस की जीप में चल के बैठ जाओ। चुप। गाड़ी इस तरफ को मालूम। रोको, गाड़ी रोको। याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं कार में था और पुलिस मेरे पीछे। वो लोग मुझ पे यूं ही गोली चला रहे थे और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। रियली डॉन, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कौन हूं, तुम अनीता, आजाद, नारंग, अशोक, विक्रम, मैक। एक एक बात वापस आ गई। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। डॉन, देखते हैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों के नाम याद है या अपने काम और अपने दुश्मन भी? इसे पहचानते हो? रमेश, ये तो वही गद्दार है जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया था। Come on. मैक, तुमने एक बात नोट की? क्या? ठीक होने के बाद डॉन में काफी चेंज आ गया है। हो सकता है, और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जिंदगी में हर बड़े एक्सीडेंट के बाद इंसान में कोई ना कोई चेंज तो आ ही जाता है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। डॉन अब वो डॉन नहीं रहा। डॉन तो वही है अनीता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अलबत्ता वो नहीं रही। कल तक तुम थी और आज तो फिर ये चेंज मुझे ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि ये लड़की भी ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं देगी। डॉन, सेठ कापड़िया का मैसेज आया है। क्या चाहिए सेठ कापड़िया को? 1000 सोने के बिस्किट्स। हाँ, माल कहाँ चाहिए, यहाँ कि उसके घर पे? ना यहाँ ना वहां। उनका आदमी तुम्हें चाइना क्रीक पर मिलेगा। आज 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। ओके। मिस्टर नारंग, सेठ कपाड़िया के आदमी के साथ कितने आदमी होंगे? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। यू आर राइट डॉन, तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं। मैं डॉन के साथ जाना चाहती हूँ। मेरी बॉडीगार्ड बनके? गुड आइडिया। रोमा जानती है कि रिवॉल्वर कब और कैसे चलाना चाहिए। सिर्फ कब और कैसे नहीं, किस पे चलाना चाहिए ये भी जानती हूँ।
के जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है।